Hello guys, welcome to Gate for Geeks. So in today's video, I am going to explain you everything about countable and uncountable sets, and I am sure after watching this video, there will be no confusion in your mind related to countable and uncountable sets. So now quickly have a view on this graph so that we can see the various classification of sets and then डायरेक्टली टॉक अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स. सो बेसिकली सेट्स अगर हम देखें तो मेनली दो टाइप के होते हैं, एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट. एंड आई थिंक ये सबको ही पता होगा. एम्प्टी सेट्स इज सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसमें जीरो एलिमेंट्स हो, अ सेट विद नो एलिमेंट्स. एंड नॉन एम्प्टी सेट्स जस्ट अपोजिट, अ सेट विद वन और मोर देन वन एलिमेंट्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट. नाउ if a set is empty then it is 100% finite. Why? Because if a set is empty we can clearly say इसमें zero elements है, that a set has zero elements, and zero is of course a countable thing. So yes, we can say an empty set is always a finite set and a finite set is always a countable set. So this is very important to remember, that a finite set is always a countable set. And it is obviously very obvious that if there are limited or finite number of elements in a set, then you can easily count those elements by doing 1 2 3 or something. Now come to non-empty sets. If a set is non-empty, then again two condition arises. Either the set will be finite, that is limited number of elements, or the set will be infinite. So if it is finite, then again it will be countable, and if it is infinite, then two conditions arises. Either the set will be countably infinite or it will be uncountably infinite. Now quickly see the definition of these two types of set, and then I will explain you what are these with taking some very good examples. Now let's see the definition of countable sets. So if all elements of set are in one to one mapping with sets of natural number. ये हो गई थोड़ी ऑफिशियल डेफिनेशन. इस डेफिनेशन का मतलब है जब आप किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट को एक नेचुरल नंबर के सेट से वन टू वन मैपिंग कर सको, मतलब हर एलिमेंट को एक मैप कर सको नेचुरल नंबर के सेट से, तो वो सेट जो है काउंटेबली इन्फाइनाइट कहलाएगा. काउंटेबली इन्फाइनाइट आगे इसलिए लग रहा है क्योंकि होगा तो वो इन्फाइनाइट, उसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बट फिर भी हम उसको काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक सेट ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन यूनिवर्स. अब ये भी बहुत ही बड़ा सेट होगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इन्फाइनाइट सेट होगा. नंबर ऑफ स्टार्स तो ऑफ कोर्स लिमिटेड नहीं है हमारे यूनिवर्स में, बट क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी लिमिटेड नहीं है, उनकी भी कमी नहीं है. जितने स्टार्स भरते जाएं हम नेचुरल नंबर भी उनके लिए बढ़ाते जाएंगे. मतलब 1 2 3 4 आप स्टार्ट करिए काउंटिंग. आप स्टार्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, आपके पास ना ही तो नेचुरल नंबर ख़त्म होने वाले हैं और ना ही स्टार्स. तो अल्टीमेटली हर एक स्टार को हम मैप कर सकते हैं एक नेचुरल नंबर से. तो इसीलिए ये जो सेट है ये भी इन्फाइनाइट तो है बट ये काउंटेबल है. दूसरी डेफिनेशन पे अगर हम ध्यान दें तो इसमें लिखा है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट हैज़ सम इंडेक्स इन नेचुरल नंबर सेट. इंडेक्स का क्या मतलब है? अगर आप ध्यान दें तो ये है सेट ऑफ इवन नंबर. तो मैं इस सेट ऑफ इवन नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2i, और सेट ऑफ ऑड नंबर को i+1. कहने का मतलब है कि इसका हर एलिमेंट एक तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं जब हम i में वेरियस वैल्यूज़ पुट करेंगे. यहाँ पे गाइस 2i+1 होगा ऑड नंबर्स के सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए. और अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लिखूँगी, नेचुरल नंबर का सेट हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो इसके लिए जो इंडेक्सिंग बनेगी वो बनेगी i+1. इसका मतलब है कि जब आप i में ज़ीरो रखेंगे तो तीनों सेट्स को देखिए. i में जब ज़ीरो रखा तो 1 जनरेट हुआ, इधर ज़ीरो रखा तो 1 जनरेट हुआ, इधर ज़ीरो रखा तो 0 जनरेट हुआ. अब i में जब आप 1 रखेंगे तो 2 जनरेट हुआ. इसका मतलब सेकंड एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर का वो मैप करेगा अब सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑड सेट एंड इवन सेट इफ़ वी आर डूइंग इंडेक्सिंग लाइक दिस. तो i में जब 1 रखा तो 3 जनरेट हुआ, इधर 1 रखा तो 2. इसका मतलब कि i आप एक इंडेक्स दे पा रहे हैं हर एक एलिमेंट ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट जो कि हमारा मैप कर रहा है नेचुरल सेट के साथ. तो ये एक तरीके से काउंटेबल को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. तो गाइस काउंटेबल के लिए अभी इतना समझते हैं. अब हम आते हैं अनकाउंटेबल पे. एक बार जब मैं आपको अनकाउंटेबल समझाऊंगी तो और अच्छे से कंपैरिजन करके आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अनकाउंटेबल सेट. Okay guys, so now let's talk about uncountable sets. The definition is an infinite set, obviously it will be an infinite set, whose cardinality is greater than that of natural number, or where elements cannot be in one to one mapping with elements of natural number. Clearly समझ आता है guys, ये भी एक infinite set ही होने वाला है. पर
ये एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे आप हर एक एलिमेंट को नेचुरल नंबर एलिमेंट्स के साथ मैपिंग नहीं कर पाएंगे। अब ये तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया, ठीक है, बट आप सेट देख के ये पहचानेंगे कैसे, क्या लॉजिक रहेगा कि आप बोल पाएँ कि ये एक अनकाउंटेबल सेट होने वाला है या आप मैपिंग नहीं कर पाने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन तो जैसा कि मैंने ऊपर वाले सेट में बताया, आप एक इंडेक्सिंग या एक जनरल फॉर्म जनरेट कर सकते हैं उस सेट के लिए, जिससे आप बोल सकते हैं कि आप ith इंडेक्स पे जो भी पुट करेंगे वो नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डेंस में होके ये इनफाइनाइट काउंटेबल सेट जनरेट करेगा, जिसको हम इन्यूमरेशन मेथड भी बोलते हैं। ये हम एक इन्यूमरेशन कर रहे हैं इसके ऊपर इन रिलेशन विद नेचुरल नंबर, जिससे हम ये सेट जनरेट कर पा रहे हैं। बट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट में ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा इंडेक्सिंग एन्यूमरेशन मेथड क्रिएट नहीं कर पाएंगे जिससे आप इसके सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकें। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए अनकाउंटेबल सेट को है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है गाइस? हमारा p/q फॉर्म जो फ्रैक्शन है उससे जो नंबर्स जनरेट होते हैं, लाइक पॉइंट्स में आप कैसे, अगर हम 0 नंबर लाइन पे बात करें, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट हो सकते हैं। कैसे? 0 से 1 के बीच में, इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ी है, मैं आपको बताऊं। 0 के बीच में आ सकता है 0.1, 0.2, 0.222, 0.3, इसके बाद 1.2, 1.123, 2 पॉइंट समथिंग। इधर माइनस में अगर आप जाएंगे तो -0.1, -0.2, -1.8, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब कहने का है कि गाइस, अगर आपके पास रियल नंबर का सेट है तो देयर इज़ नो लिमिट कि यहाँ पे कितने नंबर्स बीच में आ सकते हैं या कितने पॉइंट्स वाली डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं। बहुत ही अंडरस्टूड है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड होने वाला है। इसको और सिंपल डेफिनेशन में समझना है तो ऐसे समझिए, सपोज़ एक यूज़र है, वो आपको बोल रहा है कि एक रेंज फिक्स कर दी उसने कि 1 से 100 के बीच में एक सेट में नंबर्स दे रहा हूँ मैं आपको। अब आपको इसको काउंटेबल क्रिएट करना है, मतलब आपको इसमें काउंटिंग जनरेट करनी है। तो आप बहुत ही इजीली नेचुरल नंबर के सेट की बात करेंगे अगर आप, तो आप आराम से उस सेट में 1 2 3 4 काउंटिंग करके 100 तक काउंट कर सकते हैं। बट अगर उसने बोला कि रियल नंबर का सेट है, 1 से लेके 100 के बीच में आपको उसमें इन्यूमरेशन क्रिएट करना है या उसको काउंट करना है। तो गाइस 1 से 100 के बीच में आपने सबसे पहले रियल नंबर के सेट में काउंटिंग लिख ली, 1 2 3 4 अप टू 100। बट गाइस ये रियल नंबर का सेट आपने ये भी एक तरीके का रियल नंबर सेट है। ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि दीज नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर। बट क्या 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर बीच में नहीं आएगा? जी नहीं। सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब है सारे रियल नंबर्स, और क्योंकि वो इनफाइनाइट है, वो काउंटेबल नहीं है, तो इसके बीच में 1.1 बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। एक गिवन रेंज के बीच में अनलिमिटेड अनकाउंटेबल नंबर आ सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। अगर आपको छोटी सी रेंज में बोलूँ, 0 से 1 के बीच की रेंज बोलूँ सिर्फ, तो नेचुरल नंबर के केस में सिर्फ 0 और 1 आएंगे, तो नेचुरल नंबर के केस में वो काउंटेबल हो जाएगा। बट अगर मैं रियल नंबर की आपको रेंज डिफाइन कर दूं, मैं बोलूँ सेट ऑफ रियल नंबर इन रेंज ऑफ 0 to 1, बहुत छोटे से एग्जांपल से समझिए, तब भी आप इसको काउंटेबल नहीं कह पाएंगे जब इतनी सी छोटी सी रेंज हो गई। क्यों? इस 0 से 1 के बीच में भी गाइस बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स आने वाले हैं जो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं पता आपको कौन सा नंबर इंक्लूड करना है, कौन सा नहीं। इसका मतलब आप इस सेट ऑफ रियल नंबर, चाहे वो किसी भी रेंज में हो, आप मैपिंग, यू कैन नॉट मैप इट विद नेचुरल नंबर सेट, हैंस ये अनकाउंटेबल है। Guys, we will also study this topic in our future videos in theory of computation topic, where we will divide or classify the languages various sets as countable and uncountable. Here I have just give the basic introduction or basic explanation of what is countable and uncountable. In that videos of theory of computation, these topics will get more clear with more example related to TOC. So stay tuned and do subscribe the channel for future videos. Thank you.